हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि चैनल में कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन। जो हरिवंश राय बच्चन जी का मैं इसमें जीवन परिचय मतलब कवि परिचय बताने वाला हूँ। आप ये देख सकते हैं, हेडिंग ये है हमारा कवि परिचय। तो अब आएंगे हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जिसमें रचनाएं सबसे पहले लिखते हैं। तो रचनाएं मैं आपको बताने वाला हूं। जो पेपर में 2 रचनाएं पूछ जाते हैं, आपके आसान के लिए इस पे 4 रचना लिखे गए हैं। तो तेरा हार और मधुशाला, आरती और अंगारे और एकांत संगीत, जो यह 4 रचना हैं। फिर आता है इसके बाद भाव पक्ष पेपर में। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन के साहित्यिक में 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान लिखिए। जो है 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है या 5 नंबर का। तो इसमें आपको रचनाएं लिखना है सबसे पहले। ऐसे जैसे मैंने लिखा एकदम सेम टू सेम आपको ऐसे उतारना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बराबर। तो फिर आएंगे भाव पक्ष। तो भाव पक्ष पे दिया गया है, ये लीजिए आप स्क्रीनशॉट करते जाइए। भाव पक्ष में दिया गया है हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में विशेषकर मधुशाला में, ये क्या है, मधुशाला है। मधुशाला में फारसी के मध्ययुगीन कवि उमर ख़याम का मस्तानापन एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। यह एक वर्ड इतना हुआ। फिर यहाँ उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम मस्ती की एक नवधारा प्रवाहित की है। यहाँ पे आप देखेंगे हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में विशेषकर मधुशाला में फारसी के मध्ययुगीन कवि उमर ख़याम का मस्तानापन एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। क्या है? पाता है। फिर इन्होंने, जो इनकी यह भाषा है, इन्होंने अपनी रचना में, इनकी रचनाओं में प्रेम और मस्ती की एक नवधारा प्रवाहित की है। ठीक है। फिर आएंगे कला पक्ष। तो कला पक्ष पे दिया गया है, कला पक्ष में दिया गया है बच्चन, जो बच्चन है हरिवंश राय बच्चन है। तो बच्चन जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, साथ ही साथ तत्भव शब्दावली उर्दू, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। क्या क्या मिलता है इनके भाषा में? साथ ही साथ तत्भव शब्दावली, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। अपने सदैव सीधी सादी जीवंत भाषा को ही अपनाया है। जो हरिवंश राय बच्चन है वह अपने सदैव मतलब हमेशा सीधी सादी जीवंत भाषा को ही अपनाया है। जो जीवंत भाषा है उन्हें अपनाया है। इसके बाद आएंगे साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान आप देखेंगे दोस्तों। तो हालावाद, क्या है? हालावाद मतलब इलाहाबाद। हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन शुष्क एवं नीरस विषयों को भी सरस ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्ध हस्त थे। क्या थे? सिद्ध मतलब सिद्ध थे, और हस्त मतलब सिद्ध हस्त थे। जो नीरस विषयों को भी सरस ढंग से, मतलब जो निराश भाषा है, विषय हैं, उनको भी सरस ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्ध हस्त थे। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में सफल लेखनी हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की है। क्या की है? उन्होंने साहित्य की उनके विधाओं में सफल लेखनी हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की है। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अद्वितीय है, मतलब अद्वितीय है। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए साहित्य में स्थान।
इसी तरह आपको पेपर में भी लिखना है। फिर आप इसका बोलते हैं काला पक्ष का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काला पक्ष और सहीतम स्थान दोनों के एक साथ स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लेंगे भाव पक्ष, ये भाव पक्ष का स्क्रीनशॉट और रचनाएं और हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों यह है हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय था, जो यह 4 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, सभी पेपरों में हिंदी में पूछा जाता है और कंपटीशन के लिए भी जरूरी है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।